तो डेटा वो है जब हम लोग कोई भी प्रोसेस का अगर परफॉर्मेंस हम लोग मेजर करना चाहते हैं तो डेटा का इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे अगर आप डाई कास्टिंग का टेम्परेचर एट गिवन फ्रीक्वेंसी लेते रहो तो दैट विल बी टेम्परेचर डेटा। अगर आप इंजेक्शन प्रेशर जो ऑटोमेटिकली आ रहा है एट द डाई कास्टिंग मशीन उसका आप नोट कर रहे हो एट ए गिवन फ्रीक्वेंसी, दैट विल बी द इंजेक्शन प्रेशर डेटा। तो ऐसे पर क्रिटिकल वेरिएबल आपको समझ में आ रहा आएगा कि क्या क्या डेटा हम लोग ले रहे हैं फॉर प्रोसेस कंट्रोल और फॉर अंडरस्टैंडिंग की प्रोसेस ठीक से कंट्रोल हो रहा है क्या। तो ये डेटा को हम लोग नॉर्मली दो दो हिस्से में बांट सकते हैं। एक है कंटिन्यूअस वेरिएबल और एक है एट्रीब्यूट टाइप जो काउंटेबल है, डिस्क्रीट है। तो यानी कि हम लोग समझेंगे अभी कि वेरिएबल यानी कंटिन्यूअस डेटा क्या है और एट्रीब्यूट डेटा क्या है। तो एट्रीब्यूट डेटा या तो काउंटेबल और जो डिस्क्रीट जो डेटा है वो स्पेस्ड आउट होता है। मैं इसको थोड़ा डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगा। मतलब आप अगर मानिए कि ये ले रहे हो कि डेटा कि हमारा कितने स्टूडेंट एक स्कूल में एडमिटेड हैं। तो मानिए कि क्लास स्टैंडर्ड 2 में है 50 स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 3 में है 48 स्टूडेंट। तो 48 और 50 के बीच में हो सकता है कि और एक डेटा आए 49, लेकिन 48 और 49 के बीच में और कोई डेटा नहीं आएगा क्योंकि स्टूडेंट का हाफ नहीं हो सकता है। सो दिस काइंड ऑफ डेटा आर कॉल्ड डिस्क्रीट डेटा एंड दे आर काउंटेबल ऑल्सो इन केस ऑफ डिस्क्रीट काउंटेबल डेटा। से मानिए कि अगर हम लोग ये जानने का कोशिश करें कि हमारा आज जो 100 प्रोडक्शन हुआ है कास्टिंग का उनमें से कितने डिफेक्टिव है, तो आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 8 9। तो दीज आर काउंटेबल। तो एट्रीब्यूट टाइप में हम लोग देख रहे हैं कि डिस्क्रीट डेटा, काउंटेबल डेटा। कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल जो है उसमें जैसे टेम्परेचर इज ए कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। तो यानी कि अगर टेम्परेचर हुआ है 48.9 और एक टेम्परेचर हुआ है 48.8, so between 48.8 and 48.9 there could be also 48.85. Even between 48.85 and 48.9 also there could be 48.855. So continuous data can be anything. It is continuous just without a break. ठीक है। नेक्स्ट है एट्रीब्यूट डेटा जो अभी अभी हम लोग बात किए थे। वो एट्रीब्यूट डेटा के अंदर दो टाइप ऑफ डेटा हो सकता है। एक है डिफेक्टिव डिफेक्ट्स। तो नॉर्मली हम लोग कोई भी रिजेक्शन रिपोर्ट या तो नॉन कॉन्फर्मिटी रिपोर्ट प्रेजेंट करने के लिए डिफेक्ट या तो डिफेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। तो ए डिफेक्टिव इज नॉट एक्सेप्टेबल एज अ होल। मतलब जो फाइनली आप शायद आप लीजिए कि आपके पास एक इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड है एक डाई कास्ट पार्ट को मेजर करने के लिए। तो उसका डायमेंशन ले रहे हो आप, 3-4 डायमेंशन है, विजुअल कुछ डिफेक्ट्स हैं, तो आपने एक चेकलिस्ट बनाया। तो सभी चेक करने के बाद आपने डिसीजन ले रहे हो फाइनली ये पार्ट एक्सेप्टेबल है क्या रिजेक्टेबल है। तो अगर वो रिजेक्टेबल है आप उसको बोल सकते हो कि डिफेक्टिव। अगर वो रिजेक्टेबल नहीं है बट इट इज नॉट ओके पार्ट, देन ऑल्सो यू कैन कॉल इट डिफेक्टिव। मतलब फाइनली एक पार्ट को आप क्लासिफाई कर सकते हो डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव बेस्ड ऑन एक्सेप्टेबल रिजेक्शन और एक्सेप्टेबल डिविएशन डिसीजन। लेकिन जैसे इट इज नॉट एक्सेप्टेबल एज ए होल, one of the only 2 available options of classification, defective, non-defective. A defect is, on the other hand, non-conforming to one among many features of an item. मानिए कि मैंने एक चेकलिस्ट बनाया टू अंडरस्टैंड कि मेरा जो डाई कास्ट पार्ट है ये ठीक है क्या ठीक नहीं है। तो उसके लिए मैंने चेकलिस्ट में कुछ 10-12 पैरामीटर्स है। उनमें कुछ डायमेंशनल पैरामीटर है, उनमें कुछ हार्डनेस पैरामीटर है, सरफेस फिनिश पैरामीटर है, विजुअल पैरामीटर है। तो अगर 12 पैरामीटर है मैं बोल सकता हूं कि 12 डिफेक्ट हो सकता है। ठीक है। तो उनमें से एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो डिफेक्ट कुड बी वन अमंग मेनी पॉसिबिलिटीज व्हिच कम इन द इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड। डिफेक्टिव में रिजेक्टेड कास्टिंग एज अ होल और डिफेक्ट में कास्टिंग डिफेक्ट्स। डिफेक्टिव में डिफेक्टिव टेलीफोन, डिफेक्ट में असेंबली डिफेक्ट्स इन द टेलीफोन। मानिए कि
पुराना टेलीफोन हो तो ठीक से आप रख नहीं पा रहे हो, प्लंजर जो है नीचे डिप्रेस नहीं हो रहा है, अगर डायल घुमा रहे हो तो डायल स्टिकी है। ओके, हमारे मोबाइल में अगर ले लीजिए, मोबाइल जो है अब हम उसका फिंगर से स्कैन करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो स्कैन नहीं हो रहा है ठीक से। ओके, बार बार करना पड़ रहा है, दैट इज अ डिफेक्ट। डिफेक्टिव पीसी और डिफेक्टिव ऑटोमोबाइल एज ए होल। सो डिफेक्ट और द डिफेक्ट इन एन ऑटोमोबाइल माने कि ग्लॉसीनेस ठीक नहीं है। So what we understood here is that data could be continuous attribute type. Attribute data could be defective. It could be defects also. And हम लोग अभी अभी देखा है कि defective as a whole you discard, reject करो या तो accept करो, और defect one among the many parameters by which you are doing the inspection. ठीक है? So अभी हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे वेरिएबल क्या है और कितने किस्म का वेरिएबल है। जैसे मैंने आपको बोला कि कोई भी प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए हम लोग वेरिएबल यानी फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। जो फैक्टर कंटिन्यूअस हो सकता है, वेरिएबल कंटिन्यूअस हो सकता है, वेरिएबल डिस्क्रीट हो सकता है। तो इधर देखिए, इधर हमारा जो डेफिनेशन है, ये दो टाइप ऑफ डेफिनेशन, एक है क्वांटिटेटिव वेरिएबल और एक है कैटेगोरिकल वेरिएबल। ये थोड़ा डिफरेंट एंगल से हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। क्वांटिटेटिव मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज, नंबर में आता है, जिसको हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, उसको हम क्वांटिटेटिव बोल रहे हैं। तो क्वांटिटेटिव के अंदर डिस्क्रीट भी हो सकता है, कंटिन्यूअस भी हो सकता है। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द एट्रीब्यूट व्हिच आई टॉक्ड अबाउट अर्लियर। सो एट्रीब्यूट डेटा आल्सो कुड बी डिस्क्रीट, attribute data also could be discrete. Okay, so what is discrete? It takes on values which are spaced. जैसे मैंने अभी बोला आपको कि कितने स्टूडेंट पास किया एग्जाम में, कितने आउट ऑफ 100 कास्टिंग्स कितने कास्टिंग एक्सेप्टेड हुआ। सो दीज आर ऑल नंबर्स, सो दीज आर डिस्क्रीट। आधा कास्टिंग पास नहीं हो सकता है, 1/4 कास्टिंग पास नहीं हो सकता है, तो 2.5 स्टूडेंट पास नहीं हो सकता है। It should be full number. So between the two data, there is a gap, there is an interval. That is why it is called spaced out. So that is for two values of a discrete variable that are adjacent. There is no value that goes between them. Please understand. And what is continuous data? Continuous variable? Values are all numbers in a given interval. आप वो इंटरवल, टेम्परेचर लो, आप वेट लीजिए या तो आप लेंथ लीजिए, उसके बीच में किसी भी वैल्यू हो सकता है, पॉसिबल, एब्सोल्युटली पॉसिबल। दैट इज फॉर टू वैल्यूज ऑफ ए कंटीन्यूअस वेरिएबल दैट आर एडजेसेंट, देयर इज ऑलवेज अनदर वैल्यू दैट कैन गो इन बिटवीन द टू। ठीक है, जो मैंने अब पहले स्लाइड में भी बोला। अभी मैं एक नया वेरिएबल के बारे में बताऊंगा, दैट ऑल्सो कम्स वेरी हैंडी for factory presentation. उसको कहता है categorical variable. What is categorical variable? An individual data is placed into one of several groups or categories. These groups or categories are not usually numerical. जैसे मानिए आप अभी किसी एक सॉफ्टवेयर को यूज किया, अप्लायंस को यूज किया, ऐप को यूज किया, यूज करने के बाद आपकी स्क्रीन में, जैसे यूट्यूब में आपने एक फिल्म देखा और फिल्म देखने के बाद अचानक एक आपके सामने एक स्क्रीन आ गया, वो बोल रहे हैं कि हम लोग एक सर्वे ले रहे हैं, आपका जो एक्सपीरियंस रहा वो एक्सपीरियंस कैसे रहा, इसको टिक कीजिए आउट ऑफ द मेनी पॉसिबिलिटीज। जो पॉसिबिलिटीज का अंदर दुआ है कि आई एंजॉयड इट वेरी मच, नो आई डिड नॉट एंजॉय दैट मच, आई थिंक समथिंग वाज लैकिंग देयर, नो आई थिंक देयर वाज सम content which I feel should have been reported, should have been eliminated. So you are actually ticking out of several possibilities, one or two possibilities. So these are called categorical data, subjective data. These are subjective data. So these are not number data. ये भी हो सकता है कि आप categorical data को कुछ केस में नंबर में बदल दिया। Like for example, you are trying to ask, how is the training program? 1 is very poor, 5 is excellent. So you can tick 1, 2, 3, 4, 5. So
or you could have said very actually verbatim by word, very poor, poor, average, good, excellent. But whether you put it in terms of 1 2 3 4 5, or whether you put it as subjective data like very poor, poor, average, like that, both are categorical variable. Okay. सो कैटेगरिकल वेरिएबल का एक एग्जांपल देखिए। मानिए कि हम लोग 46 लोगों को एक इश्यू के ऊपर सर्वे कर रहे हैं। हाउ कैन वी एग्जिबिट देयर रिस्पॉन्स? हम लोग अगर उसको नंबर में करें तो काउंट, प्रोपोर्शन, परसेंटेज। मतलब मानिए कि हम लोग पूछ रहे हैं उनको कि आप एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, या तो न्यूट्रल करते हो। तो आपको जैसे मैंने बोला ये कैटेगरिकल वेरिएबल है। तो कितने लोग डिसएग्री कर रहे हैं, कितने लोग एग्री कर रहे हैं, कितने लोग न्यूट्रल है, तो ये आप काउंट भी कर सकते हो इधर। लेकिन इट इज नॉट एट्रीब्यूट डेटा, ओके, बिकॉज दीज आर कमिंग बेसिकली फ्रॉम वेयर? दीज आर बेसिकली कमिंग फ्रॉम कैटेगरिकल डेटा। तो उसमें से प्रोपोर्शन भी होगा, परसेंटेज होगा, लेकिन ये प्रोपोर्शन और परसेंटेज कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि 46 डेटा में से अगर 3 लोग अगर बोला है तो फ्रैक्शन ऑल्सो विल बी लिमिटेड टू दोस 3 ओनली। सो कोई भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता है इधर। ग्राफिकली आप इसको फ्रीक्वेंसी टेबल, बार चार्ट, पाई चार्ट, इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैं इधर एग्री, डिसएग्री, अनडिसाइडेड, इसको मैं काउंट के हिसाब से बार चार्ट में प्लॉट किया। बार चार्ट इज ए टाइप ऑफ graphical presentation. So we can have the counts, we can have percentage, we can have proportion on the particle axis. तो ये एक मेजरमेंट है जिसके दौरान हम वेरिएबल जो है क्या क्या हम लोग देखा? हम लोग देखा डेटा कुड बी कंटिन्यूअस, डेटा कुड बी एट्रीब्यूट टाइप। एट्रीब्यूट में हम लोग ये देखा कि एट्रीब्यूट डेटा के अंदर डिस्क्रीट भी हो सकता है, और एट्रीब्यूट डेटा के अंदर हम लोग ये भी देखा है कि वो एट्रीब्यूट डेटा में एक है डिस्क्रीट 0 1 वगैरह, लेकिन वो न्यूमेरिकल डेटा है, वो न्यूमेरिकल डेटा है। और डिस्क्रीट डेटा वो भी न्यूमेरिकल डेटा है। तो एट्रीब्यूट डेटा, डिस्क्रीट डेटा इज ए न्यूमेरिकल डेटा। और एक क्या देखा? कंटिन्यूअस डेटा। और फिर हम लोग देखा कि ये कैटेगोरिकल जो वेरिएबल है वो एक अलग वेरिएबल है जहां पर सब्जेक्टिव डेटा है, जिसको हम लोग पूछते हैं वर्बली कि यू एग्री, यू डिसएग्री, और ये इस टाइप की हम लोग कुछ 4-5 क्लासिफिकेशन रखते हैं, और जिसमें काउंट भी हम कर सकते हैं, और उसको प्रेजेंट करने के लिए बार चार्ट का इस्तेमाल होता है। और हम लोग क्या देखा कि कोई भी प्रोडक्ट हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं डिफेक्ट या तो नॉन डिफेक्ट के अंदर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा, एंड all of you please try to answer this question yourself. After that I'll be giving the answer. Okay, length. So I'll just keep a pause so that you can decide length कौन सी डेटा के अंदर आएगा। तो लेंथ इज ए मेजरेबल डेटा, और कोई भी लेंथ आप ले लो, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, किसी भी, लेकिन कोई भी 2 लेंथ के बीच में और एक लेंथ आ सकता है। सो इट इज कंटिन्यूअस डेटा। नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट आधा नहीं हो सकता है, लेकिन एक के बाद 2, 2 के बाद 3, ऐसे ही जाएगा। सो दैट विल बी कमिंग अंडर डिस्क्रीट डेटा। एग्जाम ग्रेड, मतलब मानिए कि आपका एग्जाम ग्रेड है A+, A, B, C, तो उसको हम कहेंगे कैटेगोरिकल डेटा। ओके। जिप कोड, जिप कोड यानी पिन कोड, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि हम नॉर्मली जैसे मानिए कि 411018, 411014, तो आपको लगेगा ये तो लगता है कि डिस्क्रीट डेटा है, बट इट इज नॉट ए डिस्क्रीट डेटा। ये जैसे हम लोग, मैं आपको बताया कि सब्जेक्टिव डेटा को कभी कभी हम लोग 1 to 5 स्केल में रखते हैं, तो ये वही है एक्चुअली। ये एरिया को डेजिग्नेट कर रहे हैं बाय ए नंबर, लेकिन दीज आर नॉट नंबर, दीज आर नॉट एक्चुअली काउंटेबल। यू कैनॉट काउंट 411014, दिस इज जस्ट ए रिप्रेजेंटेटिव नंबर, सो इट इज नथिंग बट ए कैटेगोरिकल डेटा। मैं आपको और 2-3 एग्जाम्पल दिखाता हूं, वो क्लियर हो जाएगा आपको। हाँ, नंबर ऑफ पेंट ड्रॉप्स इन ए 0.00015 स्क्वायर इंच माइक्रोस्कोप अपर्चर है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंटिंग। तो ये क्या होगा? नंबर ऑफ पेंट ड्रॉप्स। तो नंबर
It is countable. So this will be discrete data. The number of acceptable in a repeated 5-piece samples per batch in a plating shop. So number of acceptable in a repeated 5-piece sample लिया जाता है, उनमें से कितना नंबर acceptable है in a batch of in a batch from a batch in a plating shop. This is also discrete data. The number of observed failure in a 8-window lifting mechanism out of 50,000 cycles. Number of observed failures. So again, the number could be any number. It doesn't matter. But it is a discrete data. Gold plating thickness in a PCB manufacturing shop measured in microns. It is a continuous data. Thickness, will be micron में. So it will be a continuous data. Number of lost time accidents per month in a manufacturing plant. Number of accident cannot be 1.5. Number of accident could be 1 or 2 or 100 or 200. So it is a discrete data. I hope you are able to understand this. I'll now come to what is called some of the very basic of descriptive statistics. So accurately and honestly report, describe, present, summarize data in numbers, tables and graphs. तो इसमें काफी टाइम में आपको दिया जाता है, आप देते हो आपका मैनेजमेंट को एक पूरा इंस्पेक्शन शीट रिपोर्ट जिसमें बहुत सारे डेटा होता है। तो पॉइंट ये है कि इतने सारे डेटा, मानी कि आप दे रहे हो कि एक डायमीटर या तो हार्डनेस का डेटा, तो हार्डनेस का डेटा पूरा हफ्ते भर का डेटा आप दे रहे हो, या तो पूरा रिजेक्शन डेटा दे रहे हो। आपको लग रहा है कि मैं कितना कोशिश करके ये डेटा को कंपाइल किया है, but the point is that the guy who is actually looking at it, he is unable to make out anything out of that, क्योंकि आपने इतने सारे डेटा दिया। तो कैन देयर बी ए सेंट्रल वैल्यू? बाद में हम लोग समझेंगे। सेंट्रल वैल्यू के साथ साथ क्या वेरिएशन भी हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं? वेरिएशन को हम लोग समझेंगे बाद में। तो अभी के लिए सेंट्रल वैल्यू क्या है? हाउ वाइडली द वैल्यूज आर स्प्रेडिंग फ्रॉम द सेंटर, दैट इज वेरिएशन। वो डेटा जो है उसका सेंटर वैल्यू से एक्सट्रीम डेटा राइट साइड, एक्सट्रीम डेटा लेफ्ट साइड, मैक्सिमम मिनिमम कितना दूरी में है, दैट इज वेरिएशन। इज दिस स्प्रेडिंग सिमेट्रिकल? इधर भी जितना दूर में मैक्सिमम डेटा है, उधर भी जितना दूर में मिनिमम डेटा है, वो क्या सेम डिस्टेंस में है? आर द डिस्टिंक्ट ग्रुप्स? कि कुछ डेटा ये बैंड के अंदर है, कुछ डेटा आउट दूसरा कुछ बैंड के अंदर है। हाउ कॉमन इज द सर्टेन वैल्यू? क्या ये ऐसा भी है कि कुछ वैल्यू बार बार रिपीट हो रहा है? और दैट डेटा दैट आर एटिपिकल, मतलब कुछ डेटा है जो आउटलायर है, जो डेटा एक्चुअली ये यूनिवर्स के अंदर, मास के अंदर बिलोंग नहीं करते हैं, कुछ अचानक सा आ गया। तो ये सारे जो है ये हमें समझना होगा। तो स्टैटिस्टिक्स में हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं और प्रेजेंट करते हैं न्यूमेरिकल फैक्ट्स ऑफ डेटा, ठीक है। और इसके लिए हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं, जिसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे, समराइज करेंगे और डेटा को प्रेजेंट करेंगे। और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स और एक चैप्टर होता है जहां पर हम लोग जनरल कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं मास डेटा के बारे में बेस्ड ऑन ए सैंपल। जैसे हम लोग समझा उस दिन कि IS 2500 पार्ट 1 में एक लॉट आया है 1000 क्वांटिटी का, उधर से आपने X क्वांटिटी सैंपल ले लिया, उसके आधार पे आप रिजेक्शन, एक्सेप्टेंस, डिसीजन ले रहे हो। तो दैट इज इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक आपका प्रोबेबिलिटी। तो एक है डेटा को आप कैसे प्रेजेंट करोगे और एक है कंक्लूजन आप कैसे करोगे, ठीक है। तो मीन जो है, मैं ज्यादा टाइम इसमें नहीं दूंगा, बहुत ही सिंपल है। मीन मतलब जितने सारे डेटा है उसको ऐड करोगे आप और उसको एवरेज। अभी पॉइंट जो है वो क्या मीन क्या रिप्रेजेंटेटिव होता है? नॉट नेसेसरीली। मैं आपको दिखाता हूं कुछ केस में जहां पर मीन इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर डेटा। मीडियन क्या है? मीडियन होता है सेंट्रल वैल्यू जो कि जितना नंबर ऑफ डेटा है उसका मिड पॉइंट। तो क्या होगा? एग्जांपल एक मीडियन वैल्यू का, मानिए कि हमारे पास एक डेटा है 13579। आप देख रहे हो, मैं इसको
मिनिमम से मैक्सिमम तक अरेंज किया है। लेकिन डेटा ऐसे नहीं आता है, डेटा आ सकता है पहले 1, उसके बाद 5, उसके बाद 9, उसके बाद 3, ऐसे भी आ सकता है। लेकिन मैं उसको असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। और फिर हमने क्या देखा, मीन तो बहुत इजी है, 1 + 3 4 + 5 9 + 7 16 + 9 25 divided by 5 data, so mean is equal to 5. What is median? Median is, this is data number 1, this is data number 2, this is data number 3, this is data number 4, this is data number 5. So median data is the central data. दो डेटा इधर है, दो डेटा इधर है, ये बीच वाला डेटा। So median is also 5 here. तो ये जो डेटा है इसमें मीडियन और मीन एक ही है, एंड दैट इज 5। इधर देखिए 6 है, 1 3 5 7 90, अचानक 90 आ गया, इसको कहते हैं आउटलायर। ये 90 मेन डेटा सेट के साथ बिलोंग नहीं करता है। बट इंटरेस्टिंगली median does not get changed because median is, I'm sorry, it was 5 data, median is same central value, that means position number 3, ये अभी भी 5 ही है। लेकिन देखिए मीन जो है ये 9 से 90 हो गया, तो मीन 5 से 21 हो गया। तो अभी आप ये पूछ सकते हो कि ये 21 ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डेटा है? अगर ये 90 डेटा अचानक आ गया, ये एक्चुअली प्रोसेस में बिलोंग नहीं करता है, कुछ गड़बड़ी के कारण हुआ, तो ये आप मीन आपका पूरा डेटा को स्पॉइल कर। तो कुछ केस में मीन बहुत जरूरी होता है, कुछ केस में मीडियन बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा को प्रेजेंट करने के लिए। सो use the median when you want the typical value, representative value, and use mean when extreme values are more important. Then use the mean. For example, deaths from accidents, there outlier नहीं होगा, आपको फिर भी एवरेज में आना ही पड़ेगा कि वो नॉर्मली 0 होता है, 1 होता है, that doesn't matter. If one day the number of accidents have been 90, आपको वो 90 कंसिडर करना पड़ेगा। और क्या है मोड? A mode is defined as the value that has a higher frequency in a given set of values. It is the value that appears most of the time. So मानिए कि हमारा डेटा है 2 4 5 5 6 7, तो इसमें 2 एक ही बार आया है, 4 एक ही बार आया है, 5 2 बार आया है, 6 एक बार आया है, 7 एक बार आया है। तो 5 2 बार आया है, इसीलिए हम कहेंगे मोड ऑफ दिस सेट ऑफ डेटा इज 5। तो अगर माने कि 5 भी एक ही बार आता था, तो मैं कहूंगा इसमें कोई मोड नहीं है, ये सिंपली रेक्टेंगुलर डेटा है। तो अभी एक्सेल शीट में बहुत सिंपल है मीन मोड मीडियन निकलने के लिए, क्योंकि आप सिंपली फंक्शन कॉमन दे दो, आप पूरा डेटा जितना भी हो 1000 2000 वो फटाक से आ जाएगा आपका। ठीक है, तो मैं एक क्लिप दिखाता हूं आपको, और उसके बाद हम लोग इसको ये टॉपिक को क्लोज करेंगे।